हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग अपनी बातों से दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं? कैसे वो लोग हर सिचुएशन में अपनी बात मनवा लेते हैं? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्सुएशन की आर्ट के बारे में, जिसमें आप जान पाएंगे कुछ ऐसे टेक्निक्स जो हर पब्लिक स्पीकर को ही नहीं बल्कि हर एक उस इंसान को पता होना चाहिए जो क्लाइंट डीलिंग्स करते हैं। अपनी बात को ऐसे रखना कि सुनने वाला इन्फ्लुएंस हो जाए, ये बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं अपनी बातों से किसी को परसुएड करना, और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत है tegonity.com के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पिछले 7 सालों से मैं पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की फील्ड में काम कर रही हूं एज अ पब्लिक स्पीकर, और एज अ पब्लिक स्पीकर मैं अपने एक्सपीरियंसेस और रिसर्च से आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही हूं उनके स्पीकिंग स्टाइल को एनहांस और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमने अभी तक बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन किए हैं ताकि लोग अपने स्पीकिंग स्टाइल को एनहांस कर सकें खुद के एफर्ट से। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं होने वाला है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे 1-on-1 सेशंस के थ्रू अपने स्पीकिंग स्टाइल को एनहांस करने के लिए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टेक्निक्स शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे लगता है कि सभी को पता होने चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आप जान पाएंगे परसुएशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में कि कैसे उन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्पीच और प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी के साथ कैसे बोल सकते हैं, अपनी बात को किस तरह से रख सकते हैं, अपनी ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है, कैसे अपनी बात लोगों से मनवानी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स के थ्रू आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अपनी परसुएशन की आर्ट को एनहांस करने के लिए तैयार हो जाइए। परसुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बात किसी से मनवाने की कोशिश करते हैं या उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है जो हर फील्ड में काम आती है, चाहे आप एक पब्लिक स्पीकर हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, मार्केटिंग टीम में हो या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हो। परसुएशन के लिए कई तरह की टेक्निक्स का यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जिन्हें आप डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट लोगों के साथ बात करते हुए यूज कर सकते हैं। अब कौन सी सिचुएशन में कौन सी टेक्निक आपको यूज करनी है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। सबसे पहली टेक्निक है लॉजिकल रीजनिंग। इस टेक्निक में हम अपने ऑडियंस को फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक्स के थ्रू कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें ये दिखाते हैं कि हमारा स्टैंड पॉइंट कितना रैशनल और लॉजिकल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कस्टमर को कार बाय करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आपको उन्हें कार की फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी फीचर्स और बाकी सभी वारंटीज और आप क्या क्या कवर करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताना होगा, और उन्हें रिव्यू दिखाने होंगे उन लोगों के जो ऑलरेडी उस कार को यूज कर रहे हैं। इस तरह के एविडेंसेस का यूज आप उस पर्सन को परसुएड करने के लिए कर सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है इमोशनल अपील। नाउ इस टेक्निक में हम अपने ऑडियंस के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करना, और ना ही कोई भी पब्लिक स्पीकर ऐसा करता है। आपको उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि वो हमारे स्टैंड पॉइंट को सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, किसी सोशल इश्यू पर बात करते हुए हम जिनसे हम बात कर रहे हैं उन्हें एम्पैथी और कंपैशन के थ्रू अपने पॉइंट्स पर एग्री करवा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम छोटे होते हैं तो हम बेड टाइम स्टोरीज सुनते हैं, है ना, और कैसे उस स्टोरी के कैरेक्टर के साथ हम कनेक्टेड फील करते थे। बिल्कुल यही काम आप इमोशनल कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए भी कर सकते हैं। ये स्टोरी आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई न्यूज स्टोरी हो सकती है, या फिर कोई फिक्शनल स्टोरीज भी हो सकती है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं किन तरह की इमोशनल कनेक्शंस की बात कर रही हूँ। थर्ड टेक्निक इज यूजिंग अ सोशल प्रूफ। इस टेक्निक को यूज करते टाइम हम दूसरे लोगों के एग्जाम्पल्स और टेस्टिमोनियल्स का यूज करते हैं ताकि आप अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को, अपनी ऑडियंस को ये दिखा सके
कि आप जिस बात का समर्थन कर रहे हैं या फिर जिस स्टैंड पॉइंट के साथ आप खड़े हैं वो कितना रिलेवेंट है, कितना पॉपुलर है और कितना सही है। और ऐसा करना आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी में भी हेल्प करता है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं डे टू डे लाइफ में देखती हूँ। स्टेज पर बोलने का फियर सभी को होता है। अगर कोई ये बोले कि उन्हें डर नहीं लगता तो ये सरासर गलत होगा। ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एक स्टडी में सामने आया था दैट अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ पॉपुलेशन ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे उस स्टडी में कि उन्हें भी स्पीच एंजाइटी होती है। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। और मेरी इस बात को सपोर्ट करती है ये स्टडी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। नाउ फोर्थ टेक्निक है बिट डिफरेंट, दैट इज रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोसिटी वर्ड आया है रेसिप्रोकेट वर्ड से और इसका मतलब है टू रिटर्न समथिंग इन काइंड। और ये रिटर्न कोई जेस्चर, फीलिंग या फिर कोई एक्शन भी हो सकता है। तो रेसिप्रोसिटी टेक्निक में हम अपने ऑडियंस को कुछ देकर उनसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। हम क्या दे रहे हैं? एक इंफॉर्मेशन, और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उनके पावरफुल जेस्चर्स जो कि हर एक स्पीकर चाहता है। हम उन्हें फ्रीबीज भी दे सकते हैं, डिस्काउंट्स या फिर कोई और वैल्यू ऑफर भी कर सकते हैं ताकि वो हमारे स्टैंड पॉइंट का सपोर्ट करे। आपका रेसिप्रोकेट करना ये भी शो करता है कि आप उनके एक्शंस को अप्रिशिएट करते हैं और अब आप उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। दैट मीन्स इन रिटर्न में कुछ करना। जब हम छोटे होते हैं और हम अपनी मासी या बुआ के घर जाते हैं और वहां से हमें रिटर्निंग में कुछ मिलता है, वो कोई प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर कुछ टोकन मनी भी हो सकता है, इस एक्ट को भी रेसिप्रोसिटी ही कहा जाता है। तभी तो आप उनसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और दोबारा उनसे मिलने का आपका मन भी करता है। और रेसिप्रोसिटी ह्यूमन इंटरैक्शंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो बहुत जरूरी भी है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए। है ना जबरदस्त तरीका जो हमारे पेरेंट्स हमेशा से यूज करते आए हैं बिना इसको कोई नाम दिए, पर अब ये आपको भी करना है फॉर बेटर कनेक्शन बिल्डिंग। एंड लास्ट फिफ्थ क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज स्कैरसिटी, मतलब कमी दिखाना। इसे आप फोमो की तरह भी देख सकते हैं, मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस टेक्निक में हम अपने ऑडियंस को ये दिखाते हैं कि हमारा स्टैंड पॉइंट या ऑफर कुछ लिमिटेड अवेलेबिलिटी टाइम के लिए ही है ताकि उनमें अर्जेंसी और इंटरेस्ट पैदा हो। मोर इम्पोर्टेंटली स्कैरसिटी एक मार्केटिंग प्रिंसिपल है। जब लोगों को ये दिखता है कि ये लिमिटेड आइटम्स हैं या फिर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो उनके लिए उनकी बाइंग की अर्ज और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एवरीडे लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अगर आप लोगों की एक बहुत लंबी लाइन देखते हैं किसी दुकान के बाहर, तो अक्सर लोग ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ कुछ तो होगा जो बहुत अच्छा मिलता होगा, जो लोग बहुत पसंद करते होंगे, और इसीलिए लोग अपनी टर्न का वेट करते हैं। ऐसी ही स्कैरसिटी आपको भी अपने वर्ड से बनानी होती है अपनी प्रेजेंटेशन या फिर स्पीच में। आई बिलीव इन टेक्निक्स का अगर आप सही तरीके से यूज करें तो किसी भी इंडिविजुअल या फिर लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस तक अपनी बात आप एफिशिएंटली रख भी पाएंगे और ऑडियंस को परसुएड कर पाएंगे और साथ ही अपनी बात लोगों से मनवा भी सकेंगे। इन 5 टेक्निक्स में से आपने किस टेक्निक को यूज किया है और लोगों को करते हुए देखा है, ये बताइएगा जरूर। और आपको क्या लगता है कि क्या आप इन्हें यूज कर पाएंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं पर्सनली किसी भी कॉन्वर्सेशन में लॉजिकल, इमोशनल और सोशल प्रूफिंग का यूज करती हूँ अपनी बात को सही साबित करने के लिए, और मुझे इनसे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसीलिए मैंने इन टिप्स को आपके साथ शेयर किया है ताकि आप भी इन टिप्स और टेक्निक्स को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कर सकें। आप भी इन्हें यूज कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं ताकि इससे आपको हेल्प मिल सके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक बिल्कुल नए टॉपिक में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।